क्या आपका फोरहेड आपके बाकी चेहरे से बहुत ज़्यादा डार्क है या काफ़ी ज़्यादा डीपली पिगमेंटेड हो गया है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जस्ट धूप की वजह से हो, इसके और भी कई कारण हैं। तो सबसे पहले अगर तो आप डाइज़ यूज़ करते हैं जिसमें पीपीडी है या जिसमें इंडिगो है, तो डाई के पार्टिकल्स आपके फोरहेड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो माथे की जो स्किन है वो डीपली पिगमेंटेड हो जाती है। अगर आप हेलमेट्स पहनते हैं काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक, जो वेल पैडेड नहीं है या कुशन नहीं है, तो भी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि आपके माथे की स्किन जो है वो कुछ देर के बाद डार्क हो जाती है। अगर आप टाइट हेडबैंड्स पहनते हैं या आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी देर तक लगाते हैं, तो भी फ्रिक्शन की वजह से आपका जो माथा है वो ज़्यादा डार्क हो सकता है। अगर आप तेल लगाते हैं और काफ़ी देर तक आपने तेल लगा के रखा हुआ है, ओवरनाइट लगा के रखा है या दिन में भी बहुत देर तक लगा के रखा है और आप धूप में चले जाते हैं, खासकर से अगर आप मस्टर्ड ऑयल लगाते हो, इसके अलावा अगर आप आंवले का तेल लगाते हो या कोई भी तेल जिसमें पेपरमेंट है, मेंथोल है, तो जो आपका माथा है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होने के चांसेस हो जाते हैं या वो डार्क हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आप बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने माथे को रब करते रहते हैं, तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि आप नोटिस करेंगे जो आपका माथा है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। और एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एकैंथोसिस निग्रिकेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जिसका रूट कॉज है बैड लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप फिज़िकली एक्टिव नहीं है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जो आपके माथे की स्किन है, इसके अलावा आपका जो नेक है या आपका अंडर आर्म्स वाला एरिया है, वहाँ पे स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है, थिक हो जाती है और वेलवेटी हो जाती है। अब इसे हम फिक्स कैसे करें? तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपको इसे एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो ज़्यादा देर तक आपको लगाना पड़ता है, तो आप कोशिश कीजिए उसकी कुशनिंग करवा दीजिए या उसकी पैडिंग करवा लीजिए, उससे फ्रिक्शन कम होगी। और साथ में अपने चेहरे को मॉइस्चराइज रखिए। और अगर आप टाइट कैप्स लगाते हैं, टाइट हेडबैंड्स लगाते हैं, तो अगेन आपको वो नहीं करना है। अगर आप ऑयलिंग करते हैं और बहुत देर तक ऑयल को लगा के रखते हैं, तो कोशिश कीजिए 1 घंटे के अंदर आप उस तेल को वॉश कर दीजिए। अगर आप डाइज़ यूज़ करते हैं जिसमें पीपीडी है, जिसमें इंडिगो है, तो कोशिश कीजिए कि पीपीडी फ्री हो और डार्कर डाइज़ की जगह आप जैसे ब्लैक के कंपैरिजन में आप ब्राउन डाइज़ को चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्वेटिंग होती है तो बहुत ज़ोर से अपने अपने माथे को रब नहीं करना है, जेंटली जस्ट डैब कीजिए, उसको रब नहीं कीजिए।